वेलकम टू योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री फीवर। तो बेटा चूंकि 12th का पेपर तो बड़ा अच्छा गया, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था बहुत मक्खन मलाई पेपर था। हालांकि बहुत से बच्चों ने पेपर करने के बाद भी, उस वीडियो को देखने के बाद भी ये नहीं कहा कि सर फोड़ डाला। मैं जरूर कहो। अब मैं चाहता हूं हार्ड जोन के बच्चे जो जम्मू कश्मीर बोर्ड के जेके बोस के जो हार्ड जोन का केमिस्ट्री का पेपर है, चूंकि वो 25 को होना है, और उसी वीडियो के नीचे किसी एक बच्चे ने ये कहा था कि सर हार्ड जोन वालों के लिए भी बताओ, तो बेटा तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लाया हूं। आई होप कि यहां से भी अच्छा खासा पेपर आए, बट मैं एक बात आपको क्लियर कट कह दूं बेटा, सीधे लफ्जों में कह दूं, गेस वर्क होता नहीं है एक्चुअली में। देयर इज नो गेस वर्क। गेस वर्क को अपनी जिंदगी से क्रॉस करना हमेशा, ठीक है। मैं तुमको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये टॉप 20 है, इनको स्किप मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बाकी मत पढ़ना, है ना। मैंने कभी लास्ट वीडियो में भी कहा होगा, मैंने नेम डायरेक्शन का वीडियो बनाया, मैंने कहा मैं 15-16 नेम डायरेक्शन तुम्हें बता रहा हूं, बट मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूं केवल वही पढ़ो, पढ़ो सारी। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। मतलब अगर बाकियों को 2 बार रिवाइज करा है तो इनको 4 बार करो। इनको स्किप नहीं किया जा सकता ये ऐसे टॉपिक्स है। तो बेटा आ गया हूं टॉप 20 के लिए एक बच्चे की डिमांड पर। अब मैं नहीं जानता वो बच्चा कौन है, तो चलो शुरू करते हैं टॉप 20। बेटा 25 को पेपर है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक भी आपको, और ध्यान से नोट कर लो। मैं आपको स्क्रीनशॉट देने का भी मौका दूंगा और 1 बाय 1 बताता भी चलता हूं। देखिए पूरा वीडियो सुनिएगा, देखिए कुछ बातें कही हुई काम आएंगी आपको। यहां स्क्रीनशॉट लेने से खाली काम नहीं बनेगा, बात सुन लेना पूरी। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ना बेटा। जो अभी सॉफ्ट जोन का पेपर हुआ वहां आया था ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अब मुझे इसके चांसेस लग रहे हैं 0%। अब मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर के चांसेस लग रहे हैं 0%, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना यूजिंग बर्कले हार्टले मेथड वो पूछ ले, वो हो सकता है। बट अब मुझे लगता है कि ज्यादा जो रेडार पे है, ये तो आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लॉन्ग में, मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा, ये मुझे लग रहा है ऐसा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये 3 पे ज्यादा फोकस करना। ऐसा नहीं मैं कह रहा ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़ देना, बट पहले इन तीनों को देख लेना, ठीक। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो आपको पढ़नी, यही 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली हेल्प किस में करती है ना, मॉलिक्यूलर मास निकालने में, मोलर मास निकालने में। तो ये 4 प्रॉपर्टी जरूर देखना है इसकी। उसके बाद बेटा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जो कि मुझे उम्मीद थी कि सॉफ्ट जोन के पेपर में होगा, बट नहीं हुआ। अब मुझे लग रहा है हो सकता है कि हार्ड जोन के पेपर में आपको मिल जाए, तो अच्छे ढंग से देख लेना। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर नाम से ही क्लियर हो जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, ठीक है। वॉन्ट हॉफ फैक्टर बहुत आसान कंसेप्ट है, दोनों बहुत आसान कंसेप्ट है, वॉन्ट हॉफ फैक्टर भी और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी। मैंने सॉफ्ट जोन में भी ये बताया था, वहां नहीं आया था, आप ट्राई कर लेना, मुझे लग रहा है आ सकता है। कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने वहां भी बताई थी, यहां भी बता रहा हूं, बट वहां आई नहीं, वहां शायद एक कोई इसका ऑब्जेक्टिव एक एमसीक्यू आया था यहां से। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये 4 बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा जरूर देखना, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इन दोनों का डिफरेंस मुझे लग रहा था सॉफ्ट जोन में आएगा, बट नहीं आया। हालांकि इसमें से क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया नहीं आए। लगभग 70 में से 45 का पेपर था, 45 आउट ऑफ 70, इट मीन 65% सॉफ्ट जोन वालों को टॉप 20 से मैंने दिया, ठीक है। मैंने कहा था कि बहुत टॉपिक्स है, इनको मत छोड़ देना, बर्निंग हॉट टॉपिक्स हैं। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, जो रेट इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन लिखो, या इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन वैसे लिखना चाहिए था, उल्टा लिख दिया। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बेटा इसको पहले पढ़ लेना, इसको बाद में। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, 0 ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ पीरियड 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, मक्खन मलाई है सब, बहुत टाइम है तुम्हारे पास अभी। देखिए आज आई थिंक 21, 22, 23, 24, 3 दिन में अगर जिसने नहीं भी देखे होंगे ना पहले, वो ठान ले कि भैया मेरे पास 72 और से 72 घंटे हैं मेरे पास, तो कुछ भी कर सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डिफरेंस जरूर देख लेना बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से,
और ये एक मैंने टॉपिक अलग से लिखा है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आया था, ये आया था प्रॉपर्टीज कुछ पूछ रही थी इसकी सॉफ्ट जोन में, KMnO4 के चांसेस मुझे आप में लग रहे हैं यहाँ, और यहाँ आपके हो सकता है इसकी प्रिपरेशन भी पूछ ले। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेसिकली टॉपिक है D&F ब्लॉक में से, तो देख लेना इसको भी। ड्राई सेल देख लेना, यहाँ गाल्वेनिक पूछा था, मुझे ड्राई लग रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आएगा, गट फीलिंग आ रही है कि मुझे फ्यूल सेल का क्वेश्चन मिलने वाला आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हलवा है, ड्राई सेल हलवा है, ये कुछ भी नहीं, सब आसान है भाई, मुश्किल नहीं है। नर्नेस्ट इक्वेशन देख लेना, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट देख लेना, और हीनियस इक्वेशन देख लेना। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट तुमको कहां मिलेगा, काइनेटिक्स में, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, उसके अंदर ये कंसेप्ट आता है। और हीनियस इक्वेशन किसके अंदर आता है, काइनेटिक्स के अंदर, जब तुम पढ़ोगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, वहां देख लेना। कोलरिशेस लाइन एप्लीकेशंस आ चुका है, बट फिर भी 50-50 मैं अभी मान रहा हूं, आ सकता है 2 नंबर हो सकता है आ जाए कोलरिशेस ला, वहां तो अच्छा खासा 3 नंबर का था शायद। लेंथोनॉइड कंट्रैक्शन 100% लिख लो, जरूर आने वाला है। लेंथोनॉइड कंट्रैक्शन इस पर 100% लिख लो, हार्ड जोन वालों, जरूर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, 3D 4D और 5D सीरीज की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ लेना, 3 कंपाउंड्स आएंगे सिंपल से, 2 आए इस पर, इनको हो सकता है आपको 3 आए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लेना, इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, ये 4 तरह का इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ऐसे तो दूसरा भी है ज्योमेट्रिकल वगैरह, बट वो स्किप कर दो आप, क्योंकि अब उसको पढ़ना थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, मुश्किल होगा। स्ट्रक्चर अगर पहले पढ़ा है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है, मुश्किल कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लेना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिंकेज, हाइड्रेट, 2 तरह के और है वो भी देख लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ लेना। प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ नहीं आया था सॉफ्ट जोन में, आप में आ सकता है कि भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड आयंस बनाते हैं क्यों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्यों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताओ, वाई सम आर पैरामैग्नेटिक, वाई सम आर डायमैग्नेटिक, क्यों इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, वाई। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नेम्ड रिएक्शन का वीडियो देख लेना मेरे वाला, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने उसमें 17 से 18 नेम्ड रिएक्शन बताई हैं, एक्सप्लेन करा है, उनको अच्छे ढंग से देख लेना। मैंने एल्डोल, कैनिजेरो, रोजनमंड का कहा था, इनके लिए आ गई इनको मैं आपको कह रहा हूं रायमंड टाइमन पढ़ के जाना बेटा, रायमंड टाइमन को रट लो, आज ही रट लो रात को। रायमंड टाइमन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रायमंड टाइमन को पढ़ लो, क्लेमेंसेंस रिडक्शन को पढ़ लो, सेंडमीयर्स रिडक्शन को पढ़, सेंडमीयर्स रिएक्शन को पढ़ लो। ठीक है, हाँ वुड्स तो पढ़नी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो जो मैं याद रखनी है, एक रिएक्शन तो बोल रहा हूं जो पढ़ लेना, गटरमैन कोच सिंथेसिस, गटरमैन सिंथेसिस, वो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, देख लेना उसको। ठीक है, चलो नेम रिएक्शन में कुछ जो मैंने बताई वो सब पढ़ लेना, कि 4-5 जो मैंने अभी नाम लिए उनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स देख लेना, 3-4 मेथड से एक डोज प्रोसेस आएगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, वो देख लेना। एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन देख लेना, हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन देख लेना। 3 चीजें करके जाना, तुम्हें डायरेक्ट प्रिपरेशन अगर ना भी पूछे, लेकिन इनमें से कन्वर्जन का कोई रिएक्शन तुमको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन देख के जाना, हो सकता है सीधी प्रिपरेशन पूछ ले हेलो एल्केन्स की, 2 नंबर की, 3 नंबर की। ठीक है, तो अभी तुम मैं यही 20 पे दे रहा हूं, अगर मुझे लगा एट द लास्ट मोमेंट, मुझे लगता है गट फीलिंग, मुझे दिमाग में आ जाता है ये क्वेश्चन आ रहा है भैया पेपर में, वो कहते हैं ना, मुझे इंट्यूशन होना शुरू हो जाती है, तो फिर मैं वो अपने चैनल पे क्या करता हूं, पोस्ट कर देता हूं एक, तो वो पोस्ट भी देख लेना लास्ट मोमेंट पे, एक दिन पहले। तो अभी तुम 3 दिन लगा के ये मस्त ये पढ़ो। चलो बेस्ट ऑफ लक, पहले से जाओ और फोड़ के आओ। बेस्ट ऑफ लक बेटा।